इसलिए सबसे प्रमुख चीज़ हमारे लिए ये है कि हम जानें कि सुसमाचार क्या है। उसको जानने पर ही हम क्या कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं कि सुसमाचार क्या है। मेरे साथ आप पहला पत्रस और पहली पत्री का 3रा अध्याय। परंतु मसीह को प्रभु जानकर, इस पर ध्यान दीजिएगा, 15वां पद, उसको अंडरलाइन कर लीजिए। पर मसीह को प्रभु जानकर अपने अपने मन में पवित्र समझो। यीशु मसीह को क्या जानकर? प्रभु जानकर। 10 कोढ़ी की कहानी आपने पढ़ी है। वो प्रभु यीशु मसीह के पास आए, 10 को उसने चंगा कर दिया, पर जो 9 ईसाई थे वो वापस नहीं आए। और जो गैर यहूदी था, अन्य जाति था, सामरी था, वो वापस आया और उसने प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दिया और उसको प्रभु जाना। तो ये संभव है कि आप यीशु मसीह के पास आएँ, चंगाई के लिए आएँ, छुटकारे के लिए आएँ, इन सारी आशीषों के लिए आएँ, परंतु अपने मन में उसको अपना प्रभु ना बनाएं। प्रभु के मतलब वो है कि घर के मालिक आप नहीं हैं। कौन है? यीशु मसीह है। वो मेरे घर का मालिक है और वो मेरे घर में सब जगह प्रवेश कर सकता है। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है? मसीह को प्रभु जानकर, वो स्थान उसको तुम्हें देना है। ही इज़ द लॉर्ड ऑफ माई लाइफ। वो मेरे जीवन का प्रभु है। जो कुछ भी मैं करूँगा वो केवल उसी की आज्ञा से करूँगा। फिर क्या कहता है? पवित्र समझो। कितने लोगों की ये समस्याएं हैं कि हमारे जीवन अपवित्र हैं, हमारी भाषा अपवित्र है, हमारे विचार अपवित्र हैं, हमारे कार्य अपवित्र हैं। तुम्हारा विचार, तुम्हारा सोच, तुम्हारा रहना खाना पीना बिल्कुल पवित्र हो, क्योंकि तुम याजक का समाज हो। और हमको और आपको परमेश्वर ने याजकों का समाज कह के बुलाया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? पुरोहित हैं आप लोग अगुए हैं, चुने हुए लोग हैं, जिनको कि परमेश्वर ने उन सारी संसार की चीज़ों से अलग कर दिया है। अब मैं दोबारा उस जगह नहीं जाऊंगा, मैं गाली नहीं बकूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं व्यभिचार की बातें अपने मन में नहीं सोचूंगा, मैं पैसे का लालच नहीं करूंगा। अकेले में भी जहाँ कहीं भी हूँ, चाहे वहाँ पे दूसरे लोग हों या ना हों, मेरा व्यवहार क्या है? पवित्र है। तो यहाँ लिखा हुआ है, प्रभु जानकर अपने मन में पवित्र समझो। और जो विशेष चीज़ जो हम बताना चाहते हैं, जो कि अभी हमने आपको बताया सुसमाचार के बारे में, इसको ध्यान से सुनिए। वहाँ क्या लिखा है? जो कोई तुमसे तुम्हारी आशा के विषय में पूछे। कोई भी व्यक्ति जो प्रभु को नहीं जानता है, वो देखता है कि तुम्हारे पास एक आशा है, तुम्हारे जीवन में खुशी है, आनंद है, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, संयम, नम्रता, पवित्र आत्मा के 9 फल हैं आपके पास। देखता है, वो कहता है भैया ये क्यों है, कैसे हो गया, ये क्या कर रहा है? वो आपकी आशा के विषय में पूछ रहा है, ये खुशी आपके अंदर क्यों है? अब लोगों को समझ में आ रहा है कि यीशु मसीह ईसाई नहीं है, और ना उसका ईसाई धर्म से कोई संबंध था, ना उसने ईसाई धर्म आरंभ किया। यीशु मसीह ईसाई नहीं है। यीशु मसीह सबका प्रभु है, परमेश्वर सबका है। जब पानी पड़ता है तो केवल ईसाइयों के यहाँ पड़ता है, या एक जाति के ऊपर पड़ता है, एक धर्म के ऊपर पड़ता है? बिल्कुल नहीं। इस बात का हम खंडन करते हैं और हम सबको बहुत ही आदर और नम्रता के साथ बताते हैं कि यीशु मसीह सबका प्रभु है और वो सब के लिए आया। उसने सब के लिए अपने जीवन का दान दिया और सब के लिए उसने अपना रक्त बहाया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है, वो वास्तव में जीवित परमेश्वर का पुत्र है। यूहन्ना 17:3 में आप पढ़ चुके हैं। वहाँ पे क्या लिखा? अनंत जीवन ये है कि तुम एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को, ये मत भूलिएगा, परमेश्वर को हम किसके द्वारा जानते हैं? हम परमेश्वर को नहीं जानते थे, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट होकर परमेश्वर के से हमारी मेल मुलाकात कराई है। इसलिए आज हम और आप यहाँ बैठे हैं और हम लोग ईसाई नहीं हैं।
हम लोग चाहे किसी भी जाति, धर्म, कुल, भाषा, देश विदेश जो भी हों, परंतु हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। अब हमने आपको रोमियो के 3 अध्याय से कई बातें बताई थी, तो हम लोग उसी तरफ चले जाएं, रोमियो का 3 अध्याय। और आज जो मैं आपसे बात करना चाहता हूं विशेष रूप से, वो धार्मिकता के विषय पे बात करना चाहता हूं, क्योंकि उद्धार में सबसे पहली चीज़ क्या होती है? परमेश्वर हमको धर्मी ठहराता है। सबसे पहली चीज़ ये होती है, ठीक है। 3 अध्याय आप आ जाइए, और हम लोग पढ़ चुके हैं, एक बार फिर से हम पढ़ देंगे। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं 20वां पद। 20वें पद में हम लोग ने पहले पढ़ चुके हैं, पर मैं दोबारा यहाँ पे फिर आ रहा हूँ ताकि आपको बैकग्राउंड दे दूँ तो हम समझने लगेंगे। 20वें अध्याय में 20वें पद में रोमियो की पत्री और उसका 3 अध्याय और उसका 20वां पद वहाँ लिखा है, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा, इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है। पिछली बार हमने इसके बारे में बोला था और मैंने आपको उदाहरण दिया था कि हम सड़क पे जा रहे हैं और वहाँ पे स्पीड लिमिट का साइन लगा है, कहता है कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा से लगाइए। तो उससे क्या होता है, जब हम उसको देखते हैं तो हमें गलत और सही की पहचान होती है कि हम ज़्यादा तेज़ तो नहीं चला रहे हैं। तो व्यवस्था के हमने आपको बताए थे और भी कारण है, पर उसमें से सबसे बड़ा कारण क्या है? उसके द्वारा हमें पाप की पहचान होती है। परंतु उससे पहले जो लिखा हुआ है, क्योंकि व्यवस्था के कामों के द्वारा कोई प्राणी उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसके मतलब क्या है कि अब परमेश्वर ने एक दूसरा मार्ग निकाला है, एक अलग मार्ग निकाला है। और ये मार्ग सिर्फ नए नियम में नहीं था, परंतु पहले से ही चला जा रहा है कि परमेश्वर के सामने धर्मी ठहरने के लिए हमको केवल विश्वास की आवश्यकता है। अब आप आइए 1 अध्याय में, रोमियो की पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसका 16वां 17वां पद में फिर पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता। पौलुस ये कह रहे हैं यहाँ पर, इसलिए कि हर एक विश्वास करने वाले के लिए पहले तो यहूदी और फिर यूनानी। इसके मतलब ये है कि सब के लिए, इसमें सिर्फ वो यहूदी और यूनानी की बात नहीं कर रहा है, वो पूरे समाज की बात कर रहा है, सब के लिए। पहले यहूदी यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ्य है, इसके बारे में हम आपको बता चुके हैं। आप 17वां पद पे आप जाइए, इसके बारे में हम आज बात करना चाहते हैं, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता कैसे है? विश्वास से और विश्वास के, अर्थात विश्वास से आरंभ होती है और विश्वास में ही बनी रहती है, उसमें काम नहीं आते हैं। अक्सर लोग आपसे कहेंगे, इसको मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आने वाले समय में जब लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे इतना बड़ा प्रभु कार्य हो रहा है, तो गलत शिक्षा देने वाले घुसने की कोशिश करेंगे और वो आपको बहकाने की कोशिश करेंगे और कहेंगे विश्वास काफ़ी नहीं है। अब विश्वास के बाद इसको बचाने के लिए, उद्धार को बचाने के लिए आपको अच्छे काम करने की ज़रूरत है। बिल्कुल गलत। धर्मी ठहरने के लिए यहाँ परमेश्वर का वचन कह रहा है केवल एक मार्ग है, वो विश्वास का मार्ग है। और वो धार्मिकता किसकी है? हमारी है। यहाँ क्या लिखा है देखिए, परमेश्वर की धार्मिकता, परमेश्वर की धार्मिकता। और वो धार्मिकता हम आपको बता चुके हैं, एक व्यक्ति है। समझ गए आप कि नहीं? परमेश्वर की धार्मिकता कौन है? एक व्यक्ति है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? वो हमारी धार्मिकता है। He is our righteousness। और हम किसके ऊपर विश्वास करते हैं? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। हम खाली हवा में विश्वास नहीं करते हैं। अक्सर आप जाएंगे, लोग कहेंगे अच्छा भैया आपका विश्वास बहुत बढ़िया है, विश्वास करो भैया, विश्वास सब कुछ है। अक्सर लोग कहते रहते हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं है। सवाल यहाँ पे ये है कि क्या आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? यीशु मसीह पे विश्वास करने की वहाँ पे बात कर रहा है, वो परमेश्वर की धार्मिकता। अब धार्मिकता का अर्थ क्या है? हमने इसके लिए कुछ पहले बात करी थी बीच बीच में, पर आज हम विशेष रूप से आपसे बात करना चाहते हैं। धार्मिकता शब्द का अर्थ है, हम आपको अपने शब्दों में समझा रहे हैं, परमेश्वर से सही संबंध। और परमेश्वर से सही संबंध के मतलब उसी के मार्ग के द्वारा,
उसी के ठहराए हुए मार्ग के द्वारा हमारा परमेश्वर से सही संबंध, ये धार्मिकता है। पहला भाग, उसमें कई भाग पाए जाते हैं, परंतु पहला भाग ये कि अब परमेश्वर से मेरा मेल मिलाप हो गया है, परंतु ये उसके मार्ग के द्वारा हुआ है, कोई और दूसरे मार्ग के द्वारा ये नहीं हो सकता। यीशु मसीह ने यूहन्ना 14:6 में क्या कहा? मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा। परमेश्वर का मार्ग केवल यीशु मसीह है और केवल यीशु मसीह के द्वारा ही हम उद्धार प्राप्त करते हैं, अर्थात परमेश्वर को जानते हैं। ये नाम जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आप फिलिपियों की पुस्तक मेरे साथ निकालिए तो हम उसमें एक वचन देख लेंगे जल्दी से। यहाँ पे फिलिपियों की पुस्तक और उसका 2वां अध्याय 9वां पद जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, 10वां पद। वहाँ क्या लिखा हुआ? इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान किया, उसे वो नाम दिया जो कि सब नामों में श्रेष्ठ है। ये समझ लीजिए अच्छी तरीके से, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में जो सामर्थ है, हम यीशु मसीह के नाम को बोल देते हैं बिना चिल्लाए। दुष्ट आत्मा किसी के ऊपर चढ़ी है, आपके सामने आए तो चिल्लाने की ज़रूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। आप केवल यीशु मसीह के नाम में चाहे धीमे से बोलें चाहे जोर से बोलें, दुष्ट आत्मा क्या होगी? भाग जाएगी, क्योंकि वो सब नामों में श्रेष्ठ नाम है, यीशु मसीह के नाम में। वो नाम सबसे 10वां पद कि जो पृथ्वी में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं, वे सब यीशु के नाम में क्या करें? घुटने टेकें और हर एक जीभ अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। आमीन, हालेलुया। ये बहुत बड़ी बात है कि वो नाम आपके ऊपर प्रकट हो गया है, कि अब उस नाम के ऊपर आपने जब विश्वास किया, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपके अंदर आया। यही तो सुसमाचार है, यही तो खुशखबरी है कि अब मेरा संबंध जीवित परमेश्वर से हो गया है। रोमियो की पुस्तक में आ जाएं और पहले अध्याय में 17वें पद में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता। तो धार्मिकता के विषय में मैं आपको बता रहा था। धार्मिकता के मतलब ये कि अब प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारा उसका सही संबंध हो गया है। हमने पापों की क्षमा उसके लहू के द्वारा प्राप्त कर ली है। यूहन्ना की पहली पत्री, यहाँ उंगली रखे रहिएगा, यूहन्ना की पहली पत्री निकालिए और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि परमेश्वर का लहू, वहाँ पे उसके बारे में बहुत बढ़िया शिक्षा है। और ये पद अगर आप याद कर सकते हैं तो उसको याद कर लीजिए, क्योंकि शैतान जब भी आपको धोखा दे, डराए, धमकाए, तो आप इस पद को याद करके इसको दोहरा सकते हैं। परंतु उसका लहू इतना पावरफुल है कि वो बड़े से बड़े पाप को क्या करेगा? उसको धो देगा। मैं आपसे धर्मी ठहरने की बात कर रहा हूँ, उसको ध्यान में रखिएगा। धर्मी ठहरने के मतलब क्या है? कि उसके पुत्र का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता रहता है। मुझे करना क्या है? मुझे सिर्फ ये करना है, 8वें पद में देखिए, यदि हम अपने पापों को, 8वें उसमें लिखा है, यदि हम कहें हमने पाप नहीं किया, तो हम 9वां पद आइए, यदि हम अपने पापों को क्या करें? मान लें। ध्यान दीजिएगा, यू मस्ट कन्फेस, माफ़ी मांगना परमेश्वर से बहुत आवश्यक है। जो अपना पाप छुपा लेता है उसके ऊपर दंड आएगा, परंतु जो अपना पाप प्रकट करके मान लेता है उसके ऊपर दया करी जाएगी। नहीं तो तुम्हारी प्रार्थनाएं क्या हो जाएंगी? रुक जाएंगी। ये परमेश्वर का वचन कहता है। धार्मिकता ये है कि हम अब अपने पापों को मान कर क्षमा प्राप्त करते रहते हैं। एक बार हम धर्मी ठहर गए हैं, बार बार नहीं होता ये। धर्मी हम ठहराए जा चुके हैं, क्योंकि हम धर्मी ठहराए जा चुके हैं इसलिए हम अपने पापों की क्षमा मांगते हैं, धर्मी बनने के लिए नहीं मांगते हैं। तब परमेश्वर के पवित्र आत्मा का प्रभाव हमारे आप के ऊपर बहुत ही पावरफुल होगा, बहुत ही पावरफुल होगा। मैं इसको उदाहरण के रूप में समझाना चाहता हूँ। एक जगह कहीं पे एक टंकी थी पानी की, और वहाँ पे उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा था पर बहुत धीमा आ रहा था। उनके समझ में नहीं आया, उन्होंने सारी जगह दिखा दिया, टंकी भी साफ़ करा दिया, सब कुछ कर दिया, पर उसमें कुछ हुआ नहीं, कुछ नहीं समझ में आया। एक दिन उन्होंने
पादरी साहब को, किसी को प्रचारक को बुलाया कि भैया प्रार्थना कर दीजिए आप, हो सकता है कि कोई ऐसी शैतानी चीज़ हो। तो वो प्रार्थना करने के लिए गए। तो उन्होंने टंकी का ढक्कन खोला। जब खोला ढक्कन तो नीचे जहाँ पे पानी जाता था तो उनको दिखाई दिया कुछ हरे हरे रंग का कोई चीज़ है। तो उन्होंने कहा लाओ मैं देखता हूँ ज़रा सा इसको क्या है। लकड़ी उकड़ी मंगाई, उससे पकड़ के खींचा तो देखा एक छोटा सा मेंढक। क्यों पानी नहीं आ रहा था तेज प्रभाव से? वो मेंढक उसमें फंसा हुआ था। चाहे जितना टंकी साफ कर दो, पानी का प्रवाह कभी तेज नहीं होगा जब तक कि उस मेंढक को तुम नहीं निकालोगे। और जैसे ही उस मेंढक को निकाला तो उनकी पत्नी ने किचन में बताया, अरे पानी आ गया, पानी आ गया। ये आत्मिक कहानी है हमारे आपकी। परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा से आपकी टंकी में भर दिया है, परंतु मेंढक जो पाले हुए उसको निकाल दो, ताकि उस पवित्र आत्मा का प्रभाव तुम्हारे जीवन में तेजी से हो। चाहे वो नशे का मेंढक हो, चाहे वो गंदी भाषा बोलने का मेंढक हो, चाहे वो चोरी का, धोखा देने का, कोई भी चीज़ का मेंढक हो, व्यभिचार का मेंढक हो, उसको आप निकाल के फेंक दीजिए, मार डालिए, ताकि उस पाइप में से पानी तेज़ी से प्रवाह के समान निकलने लगे। मैं पता नहीं क्यों बता रहा हूँ आपको। हो सकता है कि हमारे बीच में यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हों जो इस समस्या से गुजर रहे हों। आपने धार्मिकता प्राप्त कर ली है क्योंकि प्रभु ने आपके ऊपर अपनी आशीष दी, आपने विश्वास कर लिया। जब आपने विश्वास किया, उसकी धार्मिकता का ओढ़ना आपके ऊपर आ गया है, परंतु प्रवाह क्या है? धीमा है। रफ्तार क्या है? धीमी है। क्यों? क्योंकि वो एक मेंढक वहाँ पर बैठा हुआ है, हमको उसको निकालना है। अब देखिए उसके बारे में मैं चाहता हूँ कि आप भजन संहिता 32 निकालिए। 32 भजन संहिता हमारे दाऊद भाई के द्वारा, दाऊद राजा जो कि इस्राएल का सबसे महान राजा हुआ, उन्होंने लिखा है। 32 में आप देखेंगे यहाँ पे धार्मिकता जो हमको मिली है उसका अर्थ बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाई देता है। अगर आपको धार्मिकता समझनी है, परमेश्वर की वो धार्मिकता क्या है और उसमें क्या होता है, तो यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। भजन संहिता 32। क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका अपराध क्या किया गया? क्षमा किया गया। और अगर आपने क्षमा नहीं मांगी तो कैसे क्षमा करेगा परमेश्वर? आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसलिए ज़रूरी है कि जब आप देख रहे हैं कि ये अपराध आपके जीवन में है, तो आप उस अपराध से क्षमा मांगिए। हे परमेश्वर पिता, मुझे क्षमा करें। अकेले में चले जाइए, कहीं पे कोठरी में चले जाइए, दरवाज़ा बंद कर लीजिए और वहाँ जाके परमेश्वर के सामने रोइए, उससे कहिए हे प्रभु मुझे क्षमा कर। और यहाँ दाऊद साहब क्या कहते हैं? क्या ही धन्य है वो पुरुष जिसका कि अपराध क्या कर दिया गया? क्षमा कर दिया गया। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद, उसने मेरे अपराधों को क्षमा किया। ऐसे ऐसे अपराध की जिनको कि बोलना मुझे शर्म आ जाएगी, मैं भाग जाऊंगा यहाँ से। ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध, उन सारे अपराधों को परमेश्वर ने क्या किया? क्षमा कर दिया। आपने जब वो क्षमा प्राप्त कर ली तो उसकी धार्मिकता का ओढ़ना क्या हो गया? आपके ऊपर आ गया। दूसरी चीज़ वहाँ क्या कहता है? देखिए यहाँ 3 चीज़ें हैं, वहाँ पे नंबर लिख लीजिए 1 2 3। पहला चीज़ क्या है? क्षमा किया गया। दूसरा चीज़ क्या है? और जिसका पाप ढांपा गया हो, कवर। आपको याद होगा हमने आपको ढकने के बारे में बताया था, मर्सी सीट के बारे में, कि वहाँ पे किस प्रकार से प्रभु परमेश्वर की भक्ति के लिए जब याजक वर्ष में एक बार जाता था और उस मेमने का लहू छिड़कता था तो वो भस्म हो जाता था। वो ढकना जो था वो धार्मिकता का ढकना, क्षमा का ढकना, दया का ढकना, हमने आपको बताया था। जो वहाँ पे उसको दया का ढकना बोलते थे। यहाँ पे क्या कह रहा है? जिसका पाप ढांपा गया है। हमारा पाप किस चीज़ से ढांपा गया है? यीशु मसीह के लहू से, उसके पवित्र लहू से हमारे अपराध जो है, सारे घाव, सारी चोटें, सारा गंदगी चीज़ें, जो कुछ भी हमारे शरीर, आत्मा, प्राण में कुछ है, यीशु मसीह के लहू के द्वारा वो पूरी तरीके से ढांप गया है। हमारी गलती क्या है? हम जाके उसको कुदेरते हैं।
अरे एक बार उसने क्षमा कर दिया, दोबारा नाम मत लो उसका, दोबारा मत सोचो। परमेश्वर ने तुम्हें क्षमा कर दिया है, उसने तुम्हें माफ़ कर दिया है और उसको ढांप दिया। ढांपने के मतलब क्या है कि दोबारा मत खोदो उसको। हम अपनी सड़ी हुई कब्रों को जाकर खोदते हैं जो कि सड़ गई हैं, उसको खोदते हैं, उन चीज़ों में फिर हम पाप में गिरते हैं। हमारी समस्या क्या है, जब परमेश्वर ने क्षमा कर दिया भैया, तो क्यों दोबारा उस जगह जाओगे? जाने की ज़रूरत नहीं है। उसको परमेश्वर ने क्या कर दिया, ढांप दिया है। ये धार्मिकता है, उसने हमारे ऊपर अपने लहू को लगा दिया है। तो यहाँ पे क्या कहता है, जिसका अपराध ढांपा गया हो। तीसरी चीज़, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके, क्या चीज़, अधर्म का, क्या शब्द है वहाँ पर, लेखा, बही खाता। तुम जाते हो गांव के प्रधान से पैसा उधार लेते हो, खर्च से निकालता, बही खाता, उसमें लिखता है तुम्हारा नाम, जो कुछ भी तुम्हारा नाम है, और इतने 1000 रुपया लिया, दिन और तारीख लिख देता है और ब्याज लगाता चला जाता है। हमको ये करने की ज़रूरत नहीं है। परमेश्वर ने क्या किया, जब तुम उसके पास गए और उस लिस्ट में एक बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट थी, उसमें तुम्हारे नाम के आगे तमाम चीज़ें लिखी हुई थी। इस व्यक्ति ने ये किया, चोरी की, झूठ बोला, धोखा दिया, व्यभिचार किया, गालियाँ बकी, मारा और गबन किया, पैसे का लालच किया, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं। जब मैं प्रभु यीशु मसीह के पास गया तो उसने क्या कर दिया, इस पन्ने को उसने फेंक दिया है, पूरा क्लीन चिट हो गया, कुछ नहीं है, ख़त्म हो गया। कोई भी चीज़, नया पेज उसने दे दिया हमको। भैया सुन रहे हो उसको? उसने तुम्हें और हमको नया पेज दे दिया है जिसमें कुछ नहीं लिखा है। ये दाऊद यहाँ पे क्या कह रहे हैं, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, मेरे साथ बोलिए, क्या ही धन्य है वो मनुष्य, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले, जिसके अधर्म का लेखा परमेश्वर ना ले। क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष, अरे क्या ही धन्य है वो पुरुष कि उसने मेरे अधर्म का लेखा नहीं लिया और उस पन्ने को फाड़ कर फेंक दिया। अब मेरे नाम के आगे सिर्फ उसकी धार्मिकता है। ठीक है, इसको समझिएगा। ना सिर्फ उसने मेरा बही खाता क्लीन कर दिया, पर मेरे नाम के आगे धन राशि डाल दी। नहीं समझे आप? हाँ, पता चला कि बैंक में से आप एटीएम पे गए, पैसा गोल नहीं दिखाई दिया, दूसरी बार आपने किया तो पता चला 10,000 रुपया निकल गया। आपने कहा, अरे ये तो मैंने डाला ही नहीं था, कहाँ से निकल गया ये? जो तुमने नहीं डाला है वो तुम्हारे नाम पे लिख गया है। आप समझ रहे हैं कि नहीं? अब आपका जीवन जो है, जो आपका जीवन है, वो यीशु मसीह के जीवन में क्या हो गया है, छिप गया है। अब परमेश्वर जब देखता है तो क्या मेरा जीवन जो इसके अंदर है देख पा रहा है? नहीं देख पा रहा है, क्योंकि मैं किसको पहने हूँ? यीशु मसीह को, और उसकी धार्मिकता को पहने हूँ। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय निकालिए तो हम उसको देख लें जल्दी से। ये मैं बार बार आपको बताना इसलिए चाहता हूँ क्योंकि आने वाले समय में आपके ऊपर प्रहार होगा शैतान का, और वो भय का आत्मा, डर का आत्मा और पाप में पड़ने के द्वारा अविश्वास का आत्मा उत्पन्न करेगा। उस समय ये क्लेम करिए, इसको अंडरलाइन करिए, इन पदों को याद करिए। 13वां अध्याय, रोमियो की पुस्तक 13वां अध्याय और 11वां पद से मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये 11वां पद बहुत ही महत्वपूर्ण पद इसलिए है कि एक व्यक्ति विशेष इतिहास में, जिसका कि नाम था संत अगस्तीन, जो कि पापों में पड़ा हुआ था और यूनिवर्सिटी, मिलान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, व्यभिचार में जीवन व्यतीत कर रहा था, शराब बहुत पीता था और भी दुष्कर्म करता जाए, बहुत परेशान हो गया तो अपने मित्र के घर आया और एक दिन वो बैठ के उस कमरे में रो रहा था। यह सच्ची घटना है, मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ इस समय। और जब वो रो रहा था उस कमरे में,
तो एकदम से थोड़ी देर में उसने देखा कि खिड़की के बाहर बच्चे खेल रहे हैं, भाग रहे हैं, और एक लड़का गाना गा रहा है कुछ, और उसके शब्द कुछ इस प्रकार थे लैटिन भाषा में, तौली लगे तौली लगे। इसके मतलब ये टेक इट एंड रीड, टेक इट एंड रीड, उठा लो और पढ़ो, उठा लो और पढ़ो। कोई होगा गाना। तो उसने सोचा कि मुझसे परमेश्वर बात कर रहा है क्या। उसके कमरे में कोई नहीं था। उसने इधर उधर देखा, यहाँ क्या है पढ़ने के लिए। तो उस ज़माने में जो परमेश्वर का वचन हुआ करता था, आपको याद होगा, आपने यीशु दरबार में देखा कि वो स्क्रॉल होते थे, ऐसे हुए लिपटे हुए रहते थे, हैं, बड़े बड़े पत्र रहते थे, वो लिपटे रहते थे ऐसे। तो उसने देखा कि एक कोने में रखा, उसने उठाया और उठाकर उसको खोला, और खोल कर उसने पढ़ना शुरू किया, और उसके पढ़ने के द्वारा इतिहास बदल गया। क्योंकि उस व्यक्ति का जीवन उस दिन जो वचन उसने पढ़ा, उस विश्वास के द्वारा पूरा यूरोप, पूरे विश्व में परमेश्वर का समाचार बहुत जगह पहुंच गया। वो वचन क्या था, वो यहाँ पढ़ने जा रहे हैं। वहाँ पे उसने ये पढ़ा 11वां पद, समय को पहचान कर अब ऐसा ही करो, इसलिए कि अब तुम्हारे लिए नींद से जाग उठने की घड़ी आ पहुँची है। परमेश्वर से बातें करने का, अगस्तीन जाग जाओ, बहुत दिन तुम सो लिए, बहुत दिन तुमने दारू पी ली, बहुत दिन तुमने व्यभिचार कर लिया, अब तुम जाग जाओ। और यहाँ पे लिखा, जाग उठने की घड़ी आ पहुँची कि जिस समय हमने विश्वास किया था उस समय के विचार से अब हमारा उद्धार निकट है। 12वां पद, रात बहुत बीत गई है, दिन निकलने पर है। प्रभु के आने का समय पास आ रहा है, रात ख़त्म हो रही है। अब तुम समय बर्बाद नहीं कर सकते, सुबेरा जल्द होने वाला है, जल्दी उठ जाओ, काम शुरू होने वाला है। अब रात बहुत बीत गई, दिन निकलने पर है, इसलिए अंधकार के कामों को त्याग कर ज्योति के हथियार बांध लें। जैसा दिन को शोभा देता है वैसे ही सीधी चाल चलें, ना तो लीला क्रीड़ा और पियक्कड़पन, ना व्यभिचार, ना लुचपन, ना झगड़े, ना डाह। 14वां पद अंडरलाइन कर लिए, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का उपाय ना करो। जय यीशु। ये उसने पढ़ा और उसी समय उसने यीशु मसीह को पहन लिया। उसी समय उसने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया। जैसे उसने ग्रहण किया, अब ये आप क्या देख रहे हैं, परमेश्वर की धार्मिकता देख रहे हैं यहाँ पे। उसको क्या मिल गया उस समय, किस चीज़ को पहन लिया उसने, वो परमेश्वर का क्या है, धार्मिकता है। वही मैं पढ़ा रहा हूँ ना, भूल रहे हैं आप लोग क्या पढ़ा रहा हूँ, परमेश्वर की धार्मिकता क्या है। उस दिन उसने जब विश्वास किया तो विश्वास के द्वारा उसने यीशु मसीह को पहन लिया, और आज हम उसको सेंट ऑगस्टीन के नाम से जानते हैं। यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रांति आई उसके जीवन के द्वारा, क्योंकि उसका जीवन बदल गया। जो व्यक्ति व्यभिचारी था, पियक्कड़ था, झूठ बोलने वाला था, आज हम उसको संत के रूप में जानते हैं। उसके नाम के आगे संत लिखा जाता है। उसने एक किताब लिखी, उसके बाद उसका नाम है द कन्फेशन। कन्फेशन के मतलब अंगीकार। उसने अपने पापों के कैसे अंगीकार किया और किस प्रकार से उसको छुटकारा प्राप्त हुआ है। ये परमेश्वर की धार्मिकता है। तो आज जब हम समाप्त कर रहे हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें कि आपको परमेश्वर ने क्या किया है, धर्मी ठहराया है। यीशु पर ला ईमान लोग धर्मी बन जाते हैं, बाबा जी का एक वचन है। इसके धर्मी मतलब क्या है, अब मेरा संबंध परमेश्वर से हो गया है। समझ आए, इधर ध्यान दीजिए। अब मेरा संबंध परमेश्वर से हो गया है डायरेक्ट, क्योंकि मैं किसको पहने हूँ हैं। अभी आपको मैंने बताया कि मेरा जीवन किस में छिप गया है, यीशु मसीह में। अब संत ऑगस्टीन के समान हमने यीशु मसीह को पहन लिया है, और जैसे ही हमने यीशु मसीह को पहना, परमेश्वर जब तुम्हारी ओर देख रहा है तो किसको देख रहा है, यीशु मसीह को देख रहा है। समझ में आ रहा है, बहुत बड़ी चीज़ है ये। इसलिए हमारी प्रार्थनाएं उसके सामने ग्रहण योग्य हैं। इसलिए नहीं कि हम बहुत बढ़िया लोग हैं और बाइबल अच्छी तरीके से जानते हैं और अंग्रेजी बोल लेते हैं और हिंदी में प्रकांड पंडित हैं, इसके मतलब नहीं है। हमने सिर्फ क्या किया, विश्वास के द्वारा यीशु मसीह को पहन दिया है। तो हम प्रार्थना करेंगे। मैं चाहता हूं कि हम अपने सरों को झुकाएं और अपने मनों में अंदर ही अंदर आप प्रार्थना करें।
हुजूर